हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं मैथ मैजिक 601 चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग सागिर अहमद बुक का नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इससे पहले हम 4 वीडियो बना चुके हैं। ये सागिर अहमद बुक का पाँचवा दिन होगा, ठीक है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से बनाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है, समझिएगा। आइए, क्वेश्चन नंबर 40 तक हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से देखेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आइए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 देखते हैं। 41 क्या देखते हैं? 41। आइए, कहता है कि ए और बी किसी कार्य को 45 दिनों व 40 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। वे मिलकर कार्य करना शुभारंभ करते हैं, किंतु कुछ दिनों के पश्चात एक कार्य छोड़ देता है तथा बचे हुए कार्य को बी अकेला 23 दिनों में पूरा करता है। तो कितने दिन बाद एक कार्य छोड़ा था वो बताना है, ठीक है। आइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, समझते हैं। आइए समझते हैं। कहता है ए और बी किसी काम को 45 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। आइए, ए किसी काम को 45 दिन, ठीक है, और बी किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे? टोटल वर्क हम लोग निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा? 45 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 360। कितना हो जाएगा? 360। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, ए की एफिशिएंसी क्षमता पता कर लेते हैं। तो 45 से भाग कीजिएगा तो कितना मात्रा में चला जाएगा? 8। और इसको 40 से कीजिएगा तो हो जाएगा 9। मतलब ए का क्षमता 8 का हो गया और बी का क्षमता 9 का हो गया। कोई दिक्कत नहीं। आगे फिर हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को। कहता है कि वे मिलकर कार्य शुभारंभ करते हैं, किंतु कुछ दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है तथा बचे हुए कार्य को 20-23 दिनों में पूरा करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा, बहुत ही ध्यान समझिएगा। यहाँ से कार्य प्रारंभ हुआ और कार्य यहाँ तक आ गया। यहाँ से शुरू हुआ काम, यहाँ तक काम को आना है, पूरा होना है, ठीक है। अब कहता है कि कुछ दिन बाद, यहाँ से शुरू हुआ, कुछ दिन बाद जो है ये क्या करता है? काम छोड़ देता है। कुछ दिन बाद एक काम छोड़ देता है और शेष काम को भी 23 दिनों में पूरा करता है। जो यहाँ से जो बचा काम, यहाँ से यहाँ तक का, ये काम को भी कितने दिनों में पूरा करता है? 23 दिनों में। तो देखिएगा, बात समझिएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल वर्क आपके पास कितना है? 360। टोटल वर्क है आपके पास 360 काम, ठीक है। अब ए ने कुछ दिन काम किया, मान लीजिए यहाँ तक एक काम किया, उसके बाद एक काम छोड़ दिया और शेष काम को भी 23 दिनों में पूरा करता है। तो शेष काम क्या होगा? जो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। बात समझ गए? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का काम को बी 23 दिन में पूरा करता है। तो बताइए, बी का एफिशिएंसी है कितना? 9 का, और 23 दिन में बी करेगा तो 9 गुने 23, इतना काम बी कर देगा। तो 9 गुने 23 काम करेगा भी, तो कितना हो जाएगा बताइए? तो ये हो जाएगा 9 × 27 के 7 हो जाएगा, और 2 9 2 18 2 20, मतलब बी 207 काम कर देगा। बी कितना काम कर देगा? 207 काम कर देगा। कोई दिक्कत नहीं। टोटल काम आपके पास कितना है? 360। 360 में से 207 काम बी कर दिया, तो काम अब बचा कितना? 360 टोटल वर्क है। टोटल वर्क 360 में से 207 काम बी ने कर दिया, तो अब काम बचा कितना था? 360 में से 207 क्या किए? 360 में से 207 घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा? कितना काम बच जाएगा बताइए? ये घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा आपका 5, और ये हो जाएगा 1। बचा 153 काम। कितना काम बचा? 153 काम। अब 153 काम को, 153 काम बचा है, इसको दोनों मिलकर प्रारंभ करते। दोनों मतलब क्या? ए और बी दोनों मिलकर ना प्रारंभ किया था, दोनों मिलकर प्रारंभ किया था। तो दोनों की एफिशिएंसी है कितना? एक का है 8, बी का है 9, तो दोनों को जोड़िएगा तो 9 8 17। 17 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 17 9 153, मतलब 9 दिन। कितना हो जाएगा? 9 दिन। इसका मतलब क्या हुआ कि ए कितना दिन काम किया होगा? ए यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 दिन काम किया होगा, उसके बाद काम वो छोड़ दिया। बात समझ गए? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अच्छा से इसको समझेंगे और देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। मिटा दे क्वेश्चन को, आइए आगे समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 हम लोग देखते हैं।
ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 हम लोग देखते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि ए और बी मिलकर एक काम को 2 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और प्लस बी मिल जाए तो काम 2 दिन में समाप्त हो जाएंगे। ए प्लस बी किसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं। आगे कहता है कि एक दिन साथ काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। एक दिन साथ काम किया, क्या एक दिन में दोनों काम किया, उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया और शेष काम को बी 3 दिनों में समाप्त कर देता है, तो ए अकेले पूरे काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। आइए अब बताइए, शेष काम, जो शेष काम बचेगा उसको बी कितना दिन में समाप्त कर रहा है? 3 दिन में। शेष काम, पूरा काम को नहीं, जो शेष बचेगा ना उस काम को बी 3 दिन में समाप्त कर रहा है। ठीक है, तो कहता है कि शेष काम को बी 3 दिन में समाप्त करता है, तो ए अकेला पूरे काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? ए अकेला पूरे काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? आइए हम लोग समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टोटल वर्क। अब बताइए 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 3 की हो जाएगी, क्षमता 3 का हो जाएगा। अब देखिए बी का क्षमता आप लोग निकालिएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि बी पूरा काम नहीं ना किया है, शेष काम को 3 दिन में किया है, तो बी की क्षमता हम लोग अभी पता नहीं कर सकते हैं। बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बी अगर पूरा काम करता तो बी की क्षमता हम लोग पता कर लेते हैं, लेकिन बी तो शेष काम किया है। जो काम बचा था ए और बी ने एक दिन करके छोड़ दिया काम, वो काम बी किया है। बात समझ गए? आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बी की एफिशिएंसी हम लोग को पता नहीं है, तो बी की क्षमता पता करेंगे। क्या करेंगे? बी का भी क्षमता पता कर लेते हैं हम लोग। आइए कैसे करते हैं, देखिए दोनों ने मिलकर कितना दिन काम किया है? एक दिन साथ काम करे, उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया। एक दिन, दोनों ने मिलकर एक दिन काम किया है, तो दोनों ए प्लस बी की एफिशिएंसी है कितना? 3 का। ए प्लस बी की क्षमता कितना का है? 3 का। एक दिन में 3 काम कर सकता है और एक दिन ही काम किया है, तो कितना काम कर दिया? 3 काम कर दिया। ठीक है, टोटल काम आपके पास 6 है, तो 6 में से 3 काम ये लोग कर दिया दोनों मिलके, तो शेष कितना बचा? 3। शेष काम 3 बचा। शेष कितना बचा? 3। और इसी शेष 3 काम को बी क्या किया है? बी 3 दिन में किया है। बात समझ गए? इसी जो 3 को शेष काम बचा ना, 3 शेष काम बचा, इसी शेष काम को बी कितना दिन में किया है? 3 दिन में। कितना दिन में किया है? 3 दिन में। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो 3 से भाग कर देंगे तो बी का एफिशिएंसी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। बी की क्षमता कितना का आ जाएगा? 1 का आ जाएगा। अब बताइए बी का क्षमता 1 का आ गया, कितना का आ गया? बी का क्षमता 1 का आ गया और ए प्लस बी दोनों का कितना क्षमता है? 3 की क्षमता है, तो ए का कितना हो जाएगा? 2 का हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है कि ए अकेले पूरे काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे? पूरा टोटल वर्क हम लोग के पास कितना है? 6 यूनिट। कितना है? 6 यूनिट टोटल वर्क। टोटल वर्क हम लोग के पास 6 है और ए की क्षमता कितना का है? 2 का। तो कितना दिन में कर देगा? 3 दिन में। कितना दिन में कर देगा? 3 दिन में। बात समझ गए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है, इसको नोट करेंगे, समझिएगा और नोट कीजिएगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नोट कर लेंगे क्वेश्चन को, मिटा दे इसको। आज क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 43। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 43। 43 क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है ए काम को 24 दिन में, बी 9 दिन में और सी 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, बी और सी मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु 3 दिन बाद काम छोड़कर चले जाते हैं, तो ए शेष काम को कितने दिन पूरा करेंगे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग भी बना सकते हैं, प्रयास कीजिए। आइए समझते हैं हम लोग। ए किसी काम को कितना दिन में किया है? 24 दिन में। ए किसी काम को 24 दिन में करता है। ठीक है, और बी 9 दिन में। कितना दिन में करता है? 9 दिन में। और सी इस काम को करता है 12 दिन में। 12 दिन में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे कहता है बी और सी मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु 3 दिन बाद काम छोड़कर चले जाते हैं।
बी और सी काम शुरू करते हैं और 3 दिन काम करते हैं, उसके बाद बी और सी काम छोड़ चले जाते हैं, तो ए शेष काम को कितना दिन में पूरा करेगा। सॉरी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 24 9 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 72। कितना हो जाएगा, 72, क्योंकि तीनों से 72 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस ए का क्षमता कितना का हो जाएगा, 3 का, 24 3 72। बी का हो जाएगा आपका 8 का, और सी का हो जाएगा 12 6 72। तीनों की एफिशिएंसी हम मेरे पास आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे कहता है बी और सी काम शुरू करते हैं परंतु 3 दिन बाद काम छोड़कर चले जाते हैं। बी और सी काम शुरू करता है, बी प्लस सी काम क्या करता है, शुरू करता है। तो बी प्लस सी, बी एक दिन में कितना काम करता है, 8 काम, क्योंकि क्षमता 8 का है। एक दिन में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, क्षमता कहलाता है। पीछे क्लास में पढ़ा चुके हैं, बहुत डिटेल से पढ़ाए थे। और सी एक दिन में कितना काम करता है, 6। तो दोनों मिल जाते एक दिन में कितना काम कर देगा, 8 और 6 14 काम। दोनों मिलके एक दिन में 14 काम कर देंगे। लेकिन कहा है क्वेश्चन कि दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं परंतु 3 दिन बाद काम छोड़ के चले जाते हैं। 3 दिन बाद काम छोड़ कर चले जाते हैं, इसका मतलब है कि 3 दिन काम किया होगा दोनों ने, बात समझ गए। 3 दिन बाद क्या करते हैं, काम छोड़कर चले जाते हैं। इसका ये मतलब है कि 3 दिन दोनों काम किए होंगे, ठीक है ना। तो एक दिन में 14 काम दोनों करता है, तो 3 दिन में कितना काम कर देगा, गुना कर दे 3 से, तो 14 या 42, मतलब 42 काम कर देंगे, ठीक है। टोटल वर्क आपके पास है 72, तो 72 में से 42 काम ये लोग कर दिए, तो कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 0, यहाँ बच जाएगा। अब बचा शेष काम कितना बचा, 30। कितना बचा, 30। अब कहता है शेष कार्य को ए कितना दिन में कर देंगे। तो शेष कार्य आपके पास क्या बचा है, 30, और ए कितना दिन में कर देंगे। तो ए का क्षमता है कितना का, 3 का, तो 3 से आप डिवाइड कर दीजिए, ए को 10 दिन लग जाएगा। कितना दिन लग जाएगा, 10 दिन लग जाएंगे। बात समझिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, नोट कीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को नोट कर लेंगे आप लोग। मिटाते हैं क्वेश्चन को आज। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 देखते हैं, 44 देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है, आइए हम लोग समझते हैं। कहता है कि शशि, वर्षा और नीलम एक काम को 10 12 और 15 दिन में कर सकती है। शशि है, ठीक है, वर्षा है और नीलम है, ठीक है। शशि है, वर्षा और नीलम, शशि वर्षा और नीलम, ये शशि करता है 10 दिन में करता है, वर्षा 12 दिन में करती है, और नीलम जो है 15 दिन में, कितने दिन करता है, 15 दिन में करता है, ठीक है। उसके बाद कहता है यदि वर्षा 2 दिन काम करके छोड़ दे, वर्षा 2 दिन काम करके छोड़ दे, तो शेष कार्य को शशि और नीलम मिलकर कितने दिन में कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा तीनों का। तो बताइए एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 12 10 का 60, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। शशि का एफिशिएंसी 6 का हो जाएगा क्षमता, इसका हो जाएगा 5 का, इसका हो जाएगा 4 का, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है यदि वर्षा 2 दिन काम करके छोड़ दे, वर्षा 2 दिन काम करता है, वर्षा जो है 2 दिन काम करती है, तो वर्षा का क्षमता कितना का, एक दिन में 5 काम करता है। वर्षा का क्षमता है 5 काम करने का, एक दिन में 5 काम करता है, तो 2 दिन में कितना काम कर देगा, 10 काम। तो टोटल वर्क है 60 और 10 काम ये दोनों कर दिया, वर्षा कर दिया, तो 10 घटा लीजिए, क्योंकि शेष कार्य करवाना है। शेष कार्य करवाना है किससे, नीलम से और शशि से, ठीक है। तो ये घटाइए, कितना जाएगा, 50, ठीक है। शेष काम कितना बचा, 50, और इस 50 काम को किससे करवाना है, शशि से और नीलम से। तो शशि एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6 काम, और नीलम एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम। तो दोनों अगर मिल जाए तो एक दिन में 10 काम करेंगे, तो 10 से क्या कर देंगे, इसको भाग कर देंगे, कितना दिन लग जाएगा, 5 दिन। दोनों का कितना दिन लग जाएगा, 5 दिन लग जाएंगे। बात समझिए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लेंगे इसको भी। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन है,
ठीक है ना। सॉरी 1 मिनट, किसी में मिस्टेक तो नहीं हो गया। शशि वर्षा और नीलम एक काम को 10, 12 और 15 दिन में कर सकती है यदि वर्षा 2 दिन काम करे। वर्षा 2 दिन काम करे, जैसे इस काम कितना कितना में कर देंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा इरर है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा इरर है, गलत है। इसमें ये कहा है कि यदि वर्षा 2 दिन काम करे, ये नहीं कहा है कि तीनों 2 दिन काम करे, ठीक है ना। ये तीनों 2 दिन काम करे, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा सा इरर है, बात समझ गए ना। आइए थोड़ा सा हम इसको फिर से सुधार देते हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन में, मिस्टेक है, समझिएगा। क्वेश्चन में ये मिस्टेक है, क्वेश्चन में सिर्फ वर्षा को दर्शाया है, लेकिन काम किससे करवाना, तीनों से काम करवाना है, ठीक है ना। क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, क्या है, एरर है, ठीक है। तो तीनों से काम करवाइएगा तो तीनों एक दिन में कितना काम कर देगा, 6, 5, 11 और 4, 15। कितना काम कर देगा, 6, 5, 11 और 4, 15। तीनों एक दिन में 15 काम कर देंगे। और काम कितना करवाना है, काम इसको 2 दिन काम करके छोड़ देते हैं, 2 दिन काम कर दीजिए तो कितना काम कर देगा, 30 काम, ठीक है, 30 काम कर देगा। अब बताइए टोटल वर्क क्या है, 60 में से 30 काम हो गया तो काम बचा कितना, शेष 30। और ये शेष 30 को किससे करवाना है, शशि से करवाना है, नीलम से करवाना है। तो शशि और नीलम को जो 10 से भाग कर दीजिए, कितना दिन लग जाएगा सबको, दोनों को 3 दिन। कितना दिन लग जाएंगे, 3 दिन लग जाएंगे। क्वेश्चन में थोड़ा सा इरर है, उसको थोड़ा सा करेक्शन को ठीक कर लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा इरर है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देख लीजिए इसको एक बार, मिटा दें इसको। आए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, 45, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि ए, बी तथा सी मिलकर एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी मिल जाए तो एक कार्य 10 दिन में पूरा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, 10 दिन में पूरा कार्य हो सकता है। आए कहाँ, उन तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, 4 दिन के पश्चात एक काम छोड़कर चला गया और बी तथा सी मिलकर 10 दिन में उस कार्य को पूरा किया। देखिए ऐसा क्वेश्चन हम पीछे ही पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पीछे ही बताए थे, ठीक है ना। 4 दिन काम करके छोड़ दिया, उसके बाद बी सी ने किया शेष काम को, ऐसा पढ़ा है ना। आइए समझते हैं। अब बताइए बी और सी पूरे काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इधर आइए, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं। 10 दिन में ए, बी और सी कितना काम कर देता है, पूरा काम, पूरा मतलब 1 यूनिट काम पूरा कर देता है, ठीक है। तो एक दिन में कितना कर देगा, एक दिन में लोग कितना काम कर देगा, 1/10, बात समझ गए। लेकिन 4 दिन काम किया है, 4 दिन काम किया है तो 4 से आप क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 4 दिन काम के 4 से गुना कर दीजिए, तो काटिएगा तो 2 दूना 4, 5 दूना 10, तो हो जाएगा 2/5। कोई दिक्कत है क्या। ए, बी और सी ने 2/5 काम किया होगा, 2/5 काम किया होगा, कितना दिन में, 10 दिन में, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है शेष कार्य को बी और सी, शेष कार्य को बी और सी ने मिलकर 10 दिन और लेकर काम करते हैं। ये 1 मिनट थोड़ा क्वेश्चन एक बार समझ लिया जाए। 4 दिन के पश्चात एक काम छोड़कर चला गया, तत्पश्चात बी और सी ने मिलकर 10 दिन और लेकर उस कार्य को पूरा किया, बी और सी। अब देखिए शेष कार्य, अब बताइए टोटल जो होता है नीचे होता है। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि एक में से घटा लीजिएगा 2/5 को, तो ये सब तो बच्चे करते हैं, 1 में से इतना घटाने का, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। टोटल वर्क क्या होता है, नीचे होता है, ठीक है। तो 5 में से 2 काम हो गया तो बचा कितना काम, 3। तो बी और सी मिलकर 3/5 काम अभी बचा हुआ है, शेष काम, बात समझ गए। टोटल क्या होता है, नीचे होता है। तो 5 में से 2 काम पूरा हो गया तो बचा कितना, 3, मतलब 3/5 काम बचा हुआ है, 3/5 काम बचा हुआ है। और 3/5 काम जो है बी फिर कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है, बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लोग क्या कर देंगे, ये लोग एक दिन में कितना काम कर देंगे, क्रॉस मल्टीपल करते हैं हम लोग तो 10×5 = 50 और ये हो जाएगा 3। मतलब बी प्लस सी जो है, बी प्लस सी 50 और बटा 3,
ये 50/3 दिन में कर देगा। B+C 50/3 दिन में कर देगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, आप लोग समझ गए होंगे। इसको थोड़ा मिटा देते हैं, इसको हम लोग मिटा देते हैं। आई अब बताइए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि 50 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 50 ही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग अंश का एलसीएम लेते हैं, हर का नहीं। आप लोग जानते हैं कि अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे ना बात। अब इसका एफिशिएंसी कितना का हो जाएगा, 5 का, और इसका कितना का हो जाएगा, 3 का। 50 से कितना, 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आगे पढ़ते हैं। तो कहता है, बात समझिएगा, तो कहता है कि दर्ज करता है तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ए से काम करवाना है तो क्षमता ए का पता करना होगा, तभी तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, अब देखिएगा B+C की क्षमता कितना है, 3 है। ठीक है, और A+B+C की क्षमता कितना है, 5 है। और देखिए B+C की क्षमता 3 है, कितना है, 3 है। तो ए का क्षमता कितना का हो जाएगा, 2 का। कितना हो जाएगा, 2। तभी तो 3 और 2 मिलकर 5 पूर जाएगा। बात समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं। ए का क्षमता 2 हो गया। टोटल वर्क हमारे पास कितना है, टोटल वर्क है आपके पास 50, और एफिशिएंसी ए का है 2। तो ए कितना दिन में कर देगा, 25 दिन में। ए 25 दिन में इस काम को कर देगा। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को समझ गए होंगे। नोट कीजिए इसको, नोट कीजिए इसको। हम लोग आगे चलते हैं, मिटा दें। आइए हम लोग इसको समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 देख लीजिए, 46। आइए समझते हैं। कहता है कि ए, बी और सी किसी कार्य को 36, 54 और 72 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से 8 दिन पूर्व काम छोड़कर चले जाते हैं, जबकि बी कार्य पूरा होने से बाद में पहले छोड़कर चले जाते हैं। तो बताया सी कितने दिन में काम किया। ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन है, ऐसा भी क्वेश्चन आप लोगों को पीछे बता भी चुके हैं। आइए यहाँ भी समझते हैं। कहता है ए, बी और सी किसी कार्य को ए, बी और सी, ए, बी और सी किसी कार्य को 36, 54, 72, 36, 54 और 72, ठीक है, 36, 54 और 72 दिन में कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, 36 दिन, 54 दिन और 72 दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, टोटल वर्क। तो 36, 54 और 72 का एलसीएम कितना आ जाएगा, बताइए। 36, 54 का एलसीएम निकालिएगा तो 216 कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो इसका एफिशिएंसी 6 का हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी 4 का, और इसका कितना का हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3 का। कितना का हो जाएगा, 3 का। कोई दिक्कत नहीं। आगे पढ़ते हैं। कहता है कि एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने के 8 दिन पूर्व एक काम छोड़कर चला जाता है। फिर आएगा था जबकि बी कार्य पूरा होने के बाद ही पहले काम छोड़कर चला जाता है। देखिएगा, समझिएगा, काम यहाँ से होना स्टार्ट हुआ और काम यहाँ तक आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। काम तीनों ने मिलकर शुरू किया। टोटल वर्क है कितना, टोटल वर्क आपके पास है 216। कितना है, 216। अब काम जब समाप्त होने पर आया तो 8 दिन पहले एक काम छोड़कर चला गया। तो काम ए छोड़कर चला गया तो ए से काम हम लोग करवा लेंगे। क्यों करवाएंगे, क्योंकि हम लोग को तो पूरा काम चाहिए। बात समझ है ना। जब भी काम छोड़कर जाएगा, जो जाएगा उससे हम लोग क्या करेंगे, पकड़ के उससे काम करवा लेंगे। समझ गए ना। जो भी काम छोड़कर जाएगा उसको हम लोग पकड़ेंगे और कहेंगे चलो ये काम को करके तब तुम जाओ, जाना चला जाना। बात समझ गया। तो 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ चला गया। अब बताइए, काम पूरा होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़कर चला गया। ए का क्षमता है कितना का, 6 का, और 8 दिन पहले छोड़ा है, मतलब अगर एक काम पूरा करता तो 48 काम कर देता है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, फिर 48 टोटल में जोड़ देंगे, ए से काम करवा लेंगे। कोई दिक्कत नहीं। आप लोग को जो भी काम छोड़ कर जाएगा ना उससे पकड़ के काम करवा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि काम को पूरा करना है। और फिर कहता है
जबकि बी कार्य पूरा होने के बाद भी पहले काम छोड़कर चला जाता है। और बी जो है काम जब पूरा हुआ तो ये 12 दिन पहले काम छोड़ चला जाता है, ठीक है। तो बी की एफिशिएंसी कितना का है, 4 का, और 12 दिन पहले काम छोड़ कर गया तो ये भी कितना काम करता, 12 चौक 48, ये भी 48 काम करता। कितना काम करता, 48 काम करता। तो बी से भी हम लोग क्या करेंगे, पकड़ के काम करवा लेंगे। अब ये आपका टोटल वर्क हो गया, क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। बात समझिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे पढ़ते हैं। तो कहता है तो बताएं सी कितने दिनों तक काम किया। अब तो काम तीनों मिलकर ना किया था, काम तीनों मिलकर किया था, तो सबको जोड़ लीजिए। ये हो जाएगा आपका 216 प्लस ये हो जाएगा आपका 96, ठीक है। और भाग कितना से करना है, तीनों की एफिशिएंसी 6 4 3 कितना 13, कितना हो जाएगा 13 से भाग कर देना है। 13 से भाग करना है तो जोड़ लीजिए। 6 6 12 का हो जाएगा 2, हाथ में हो जाएगा 1, 9 10 11 के 1 हो जाएगा, हाथ में हो जाएगा 1, और यहाँ पे 2 कितना हो जाएगा 2 1 3, 312 बटा में 13, ठीक है। 312 बटा में 13, ठीक है। अब देखिए कटता है कि नहीं कटता है, 13 कटेगा कि नहीं कटेगा, काट के देखिए। 13 दूना 26 और 5 जाएगा 13 चौका 52, मतलब 24 दिन। कितना दिन आंसर हो जाएगा आपका, 24 दिन। सी ने कितना दिन काम किया होगा, 24 दिन काम किया होगा। बात समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है, नोट कीजिए इसको नोट करेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कीजिए और थोड़ा समझिए इस क्वेश्चन को आप लोग। आगे बढ़े हम लोग, इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन को नोट करेंगे। मिटा दें इसको, आइए। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है। आइए समझते हैं। कहता है कि ए बी अलग अलग काम को 20 तथा 15 दिन में कर सकते हैं। ए 20 दिन में कर सकता है और बी 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। उन्होंने 6 दिन साथ साथ काम किया, जिसके बाद सी ने बी का स्थान ले लिया और काम 4 दिनों में समाप्त हो गया, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। इसका क्षमता हो जाएगा 3 का, इसका क्षमता हो जाएगा 4 का, कोई दिक्कत नहीं। आया कहता है, समझते हम लोग कि उन्होंने 6 दिन साथ साथ काम किया, मतलब 6 दिन जो है साथ साथ काम किया होगा। ए और बी दोनों साथ काम किया है। ए प्लस बी अगर मिल जाए, ए प्लस बी मिल जाए तो एक दिन में कितना काम कर देगा, 3 और 4 7 का, एक दिन में 7 काम कर देंगे। 6 दिन 7 काम किया है तो 6 से गुना कर दीजिए, मतलब 42 काम ये कर देंगे। कितना काम कर देंगे, 42 काम। टोटल काम आपके पास है कितना, 60, 60 में से 42 ये लोग कर दिया, तो बचा कितना काम, 18। कितना काम बचा, 18 काम बच गया, ठीक है। 18 काम बच गया। अब कहता है जिसके बाद सी ने बी का स्थान ले लिया और काम अगले 4 दिन में समाप्त हो गया। अब जो है सी ने जो है बी का स्थान ले लिया, मतलब बी क्या हो गया, हट गया। अब कौन आ जाएगा, ए प्लस सी, मतलब सी आया और बी का स्थान ले लिया, बी को हटा दिया, उसके स्थान पे ग्रहण हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जब ये सी आ गया तो काम, शेष काम कितना बचा है, शेष काम बचा आपके पास 18 जो काम है 4 दिनों में समाप्त हो गया। 18 काम कितने दिन में समाप्त हो गया, 4 दिन में समाप्त हो गया। इसका मतलब है कि ए प्लस सी का एफिशिएंसी निकल के आ जाएगा। 18 काम कितने दिन में समाप्त हो गया, 4 दिन में समाप्त हो गया। तो ये ए प्लस सी का क्षमता आ जाएगा। तो क्षमता क्या हो जाएगा, बात कीजिए, 4 चौका हो जाएगा 16, 4 चौका 16। उसके बाद कितना हो जाएगा, दशमलव में चला जाएगा, कितना जाएगा, दशमलव में चला जाएगा,
भाग करके अलग देख लीजिए। हम लोग क्या करेंगे, भाग करके 4 से भाग, 4 चौका 16, 2.0, 5 चौका 20, मतलब 4.5 क्या जाएगा 4.5। ए प्लस सी का क्षमता कितना गया 4.5, ठीक है 4.5। आगे कहता है तो कहता है कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकेगा। तो हम लोग को सी से काम करवाना है। किससे काम करवाना है, सी से काम करवाना है। तो सी की क्षमता पता करना होगा। अब बताइए सी का क्षमता पता करना है तो ए का क्षमता कितना है 3 का, ए प्लस सी का क्या है 4.5। बात समझ गए ना। तो बताइए ए प्लस सी का क्षमता है आपके पास 4.5 और 4.5 में से सी ए का क्षमता घटा लेंगे तो सी ए का ना क्षमता बचेगा। तो ए का क्षमता कितना का है 3 का, तो 3 घटा लीजिएगा तो क्या बचेगा 1.5। 1.5 किसका क्षमता बचा, सी का। सी का क्षमता बचा 1.5। अब कहता है सी इस काम को कितने दिन में कर देंगे। तो टोटल वर्क है कितना, टोटल वर्क है आपके पास कितना बताइए। टोटल वर्क है 60 और 60 1.5 दिन में करेगा तो इसको दशमलव हटाइए, 0 डाल दीजिए यहाँ पे। अब 15 चौका 60, मतलब सी 40 दिन में, सी कितना दिन में कर देगा, सी इस काम को 40 दिन में कर देगा, ठीक है। तो आज दोस्तों ये क्वेश्चन बताइए कैसा लगा आप लोग को, पढ़ के समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो आज भर हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो कल बनाएंगे सागिर अहमद बुक का ही। इसके बाद जस्ट ये बुक ख़त्म करके किरण पब्लिकेशन का एसएससी वाले भी उसको भी सॉल्व करवाएंगे, A to Z कॉन्सेप्ट भी पढ़ाएंगे। उसके बाद मेरा अपना भी कॉन्सेप्ट चल रहा है, नंबर सिस्टम में पढ़ाए हैं, वहाँ भी सभी देख सकते हैं, ठीक है। तो आज भाई इतना ही, जय हिंद।